हमारे लिए कितने प्राउड की बात है कि दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला चाइना, कौन से धर्म के बिलीव करने वाले लोग रहते हैं, या बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहाँ की देन है, किस जमीन की, हमारी। हम प्राउड से कहते हैं हमारे इलाके के ऊपर नेपाल जो है इसकी तराई में, एग्जैक्टली हमारा नहीं लेकिन नेपाल की तराई हमसे लगती, वहां पैदा हुए, हमारे इलाके में घूमे, यूपी बिहार की बेल्ट में तपस्या की, मेडिटेशन किया, ज्ञान हासिल किया, यहीं घूम घूम के ज्ञान बांटा। आज इतने हजारों साल बाद वो ज्ञान चाइना को, बर्मा को, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जावा, जापान, सब देशों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये प्राउड की बात है कि हम इस मिट्टी में जन्मे हैं जिनसे लोग प्रभावित थे, लेकिन अब हम लोग पीछे रह गए। कारण हमारे इस देश में कुछ गधे टाइप के लोग हैं जिनको ये अकल नहीं है कि समय की कितनी कीमत है। तुम ये प्राउड से फील करो इस बात को कि हमारी चलाई चीज को चाइनीज लोग फॉलो करते हैं, जबकि चाइना के धर्म के बारे में इतनी नॉलेज हमें नहीं है, हमारे धर्म को फॉलो करते हैं। तो मैंने बताया था वहां से विदेशी आते थे, हमारी किताबें ले जाते थे। एक दो के नाम बताना। फाहियान, ही बताया था फाहियान का नाम, ये नहीं बताया। हुएन सांग, हाँ, दो आदमियों के नाम सुनो ध्यान से। एक का नाम था हुएन सांग और एक का नाम था फाहियान। चीन से चल के पैदल पैदल और तब हमारे यहां आए। सोचो, पैदल क्रॉस किया इन्होंने हिमालय, और यहां आने के बाद ये देखो यहां कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें, और हमारी किताबों को ले गए बेटा अपने साथ। हम इंडियन जिनकी किताबें थी वो हमारे लोगों ने लिखी थी, हमें इतनी अकल नहीं थी इन किताबों को इनसे छीन ले। भाई हमारी किताब क्यों ले जा रहे हो? हमारी हस्तलिखित किताबें चाइनीज ले गए और अपने देश में आज तक उस धर्म को फॉलो करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। यानी इंडिया को प्राउड फील होना चाहिए हर इंडियन को कि दुनिया को राह दिखाने वाले आदमी हमारी जमीन पर पैदा हुए। लेकिन आज अगर कंपेयर करें तो हम पिछड़े देशों में हैं उनके मुकाबले। कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ये अकल खत्म होती चली गई कि हम वास्तव में क्या हैं। अभी भी ना तुम्हारे टाइम के लोगों को ये अकल नहीं है कि तुम क्या चीज हो बेटा। तुम्हारा जो बैक है ना एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वो प्राउड है हमारे लिए। हम उस देश में बैठे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर, ये ABCRF बन गए। इंडिया तो न्यूक्लियर पावर के बाद 1974 और 1998 में कर रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, परमाणु सिद्धांत हमारे षड दर्शन के टाइम का है, लेकिन उनको दबा दिया। इन मध्यकाल के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ना, इन्होंने हमारी चीजों को पनपने नहीं दिया। चरक और सुश्रुत ऐसे डॉक्टर थे बेटा, उस टाइम पर सर्जरी करते थे वो। उस टाइम पर प्लास्टिक सर्जरी होती थी। आज प्लास्टिक सर्जरी बड़ी चीज मानते हैं ना, हम उस जमाने में हमारे प्लास्टिक सर्जन थे। हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था पूरे भारत में। आर्यभट्ट जैसे, वराहमिहिर जैसे, कोई टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं, कैसे हैं, कितनी दूरी, सब सोचो। आर्यभट्ट ने उस टाइम पर 1 साल इज इक्वल टू कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट, सब बता दिया था। और जितना आज है ना साइंटिफिकली प्रूवन, उसके 99% करीब है वो। आर्यभट्ट के पास कोई मशीन नहीं थी। आज तो साइंस ने दुनिया भर की चीजें बना ली। इमेजिन करो आर्यभट्ट का मेंटल लेवल कितना हाई था, वराहमिहिर का, ऐसे ऐसे ढेरों लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ओरिजिनल काम को जो बाद में लोग आए ना, उन्होंने बेटा दफन कर दिया, जला दिया, फाड़ दी हमारी किताबें लिखी हुई, ताकि इंडिया का पुराना कल्चर खत्म हो जाए। और फिर इंडिया के ऊपर 712 में एक लड़का आया था, 17 साल का, मोहम्मद बिन कासिम। यहां से स्टार्ट होके और ये मान लो 1947 तक हम सिर्फ और सिर्फ विदेशी हाथों में रहे। 1000 साल तक आपकी पुरानी किताबों को जला दिया, मिट्टी में दबा दिया, आग लगा दी आपके पुराने ज्ञान को, और सिर्फ एक चीज आपके दिमाग पे थोप दी कि आप में अकल नहीं है, आप बेवकूफ हैं, आपका मेंटल लेवल कम है, आपका रंग काला है, आपकी कोई औकात नहीं है। ये इतनी बार बताया कि हमने इस चीज को मान लिया, और आज तक भी हमारे मन से ये बातें नहीं निकली। हम चाहे आजाद हुए, हमें अब 100 साल हो जाएंगे, आज भी इंडियंस के दिमाग में है कि गोरा रंग अच्छा होता है, काला रंग उतना अच्छा नहीं होता। तभी इस देश में इतनी फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली बिकती हैं, क्योंकि तभी तो। अदरवाइज अगर हम देखें तो क्या हमारे आर्य क्या बहुत गोरे थे? नहीं, आर्यों का रंग तो वो था जो गेहुआ रंग है। इंडिया में इतना मिक्स हुआ बेटा कि हमारे दिमाग का ना जो पुरानी चीजें थी वो सब दफन हो गई।
मैं ये पढ़ाते पढ़ाते एक्स्ट्रा बात क्यों बता रही हूं, ताकि अगली पीढ़ी इस बात को जाने, अपने ऊपर प्राउड करें। हम उस देश में रहते हैं जहां इन धर्मों की उत्पत्ति हुई। चाइना होगा मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1, जिस धर्म को चला रहा है ना, प्रमोट कर रहा है, वो इस मिट्टी ने दिया है। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। 1000 साल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, 1000 से भी ज्यादा साल। पहले मुस्लिम आक्रमणकारी और आगे जाके अंग्रेज। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने धर्म को दुखी किया, अंग्रेजों ने आपके दिमाग को बिल्कुल नीचे कर दिया, क्योंकि उन्होंने दिमाग में ये बैठा दिया कि जिसको अंग्रेजी तरीके तहजीब आती है वो स्मार्ट होते हैं और आप बेसिकली गवार हो। हम इंडियंस को उन्होंने दिमाग में बैठा कि तुम गवार हो, और इसीलिए आज भी पढ़ने लिखने का मतलब हम सोचते हैं हम मॉडर्न भाषा कपड़े पहने और हमारी भाषा अंग्रेजी हो। जिसकी भाषा में जितने ज्यादा शब्द इंग्लिश के, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। ये दिमाग से ना बेटा हम मान के बैठ गए। तो अब तुम्हारी पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि भैया हम उस देश के हैं जिन्होंने सब कुछ काम करके दिया। मैथ्स पर, एस्ट्रोनॉमी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, साइंस पर, मेडिसिन पर, आर्किटेक्चर पर, ये सब काम हमारा किया हुआ है। हम गोल्ड कॉइन्स चलाने वाला देश हैं। गुप्तों के टाइम में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स चलते थे, और गोल्ड कॉइन्स का मतलब हमारी हैसियत कितनी ज्यादा थी। तब दुनिया को अकल नहीं थी ना, तब हम चांदी के और सोने के सिक्के चलाते थे लेन देन में। तो हमें प्राउड करना चाहिए।